वैजिक राशियों के गुणनखंड पार्ट 6। इसमें 6.1 में हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहला सवाल है x² + 9x + 18। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं को हमें ध्यान से देखना है, ये 9 और 18। तो यहाँ में अब मुझे कौन सी संख्या चाहिए है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 9x है और यहाँ पर 18 है। तो मुझे 18 चाहिए गुणा करने के बाद। ध्यान से देखिए, अगर ऐसी दो संख्याओं का चुनाव मुझे करना है जिनको गुणा करने के बाद 18, लास्ट वाली जो संख्या है वो मिलनी चाहिए। लास्ट वाली संख्या 18 है और जमा या घटा करके कितना मिलना चाहिए, मुझे +9 मिलना चाहिए, +9। तो दो संख्याएं, अब देखिए कौन सी संख्याएं हो सकती है। 9 दूनी 18 भी होता है, लेकिन 9 और 2 को यदि हम जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 नहीं चलेगा। अभी 6 और 3 लेती हूँ मैं, 6 और 3 6 और 3 लेती हूँ। देखिए 6 + 3 करूँगी, इन दोनों को जमा करूँगी तो 9 मिल जाएगा, यहाँ पर है जो। और इन दोनों को यदि मैं गुणा करूँगी तो +18 मिल जाएगा, यानी कि ये जोड़ी हमारी एकदम सही है। 6x और 3x, यहाँ x भी है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, x²। अब ये 9x के बदले में क्या लिखूँगी, 6x + 3x + 18। ठीक है। अब ये x² + 6x में से मैं x कॉमन लेती हूँ, तो क्या बचता है यहाँ पर, x + 6। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें से मैं +3 को कॉमन लेती हूँ, तो कितना बचेगा, x + 3 6 18 + 6। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो कोष्टक है वो हमारे कॉमन है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, x + 6 एक बार लिख लूँगी और फिर जो बचता है, बचा क्या है, यहाँ x और 3, तो यहाँ x + 3। तो इस तरह से ये इसका गुणनखंड हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं हम, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है x² - 10x + 9। अब मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। देखिए 9 चाहिए, और तो जमा 9 चाहिए, और -10 चाहिए, -10। तो -10 यानी 9 एकम 9, 9 और 1 की जोड़ी अगर लेंगे तो 9 और 1 हो जाता है हमारा कितना, माइनस करेंगे तो -9 -1 कितना, -10, यानी कि -9 और -1 की जोड़ी। और -9 गुणा -1 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, +9, यानी ये जोड़ी जो है वो परफेक्ट है। तो -10x के बदले में कितना लिखूँगी, -9x और -x। तो यहाँ x² माइनस, इसके बदले मुझे क्या लिखना है, -9x -1x लिखिए या सिर्फ x लिखिए, +9। अब यहाँ पर भी ऐसे x, ये x 2 बार है तो एक x को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, x माइनस, देखिए यहाँ x² है, ठीक है, तो x को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये जो x² गुणा x² कितना होता है, x गुणा x कितना होता है, x² होता है। तो यहाँ जो बचा x है वो मैंने अंदर लिखा, तो x² -9। और फिर यहाँ पर मैं, यहाँ देखिए यहाँ पर भी मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, किसको, -1 को अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना, 1 है। तो -1 को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचा, x। अब ये जो प्लस है, यहाँ मैं माइनस लिखूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे +9 चाहिए, तो -1 गुणा -9 +9 होता है, इसलिए मुझे यहाँ का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए दो कोष्टक सेम है, तो x -9 और बचा हुआ जो भी रहेगा, यहाँ क्या बचा है, x -1। तो ये इसके गुणनखंड है। उसी तरह से तीसरा उदाहरण भी है। तीसरा है y² + 24y + 110।
144। अभी 24y और 144, 144 और मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ 12 और 12, 12 का वर्ग 144 होता है। देखिए तो यहाँ मैं 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 कितना होता है 24, और इन दोनों को प्लस 12 और प्लस 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस 144, यानी ये जोड़ी एकदम सही है। तो इसके बदले में क्या लिखूँगी, वाई स्क्वायर प्लस 24y की जगह क्या लिखूँगी, प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, y को कॉमन निकालती हूँ, y वर्ग है तो y को कॉमन निकाला तो कितना बचेगा, y प्लस 12। फिर यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, 12 को कॉमन निकालती हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, y प्लस और 12 गुणा 12, तो यहाँ पर भी 12 ही आएगा। 12 गुणा 12 कितना, 144। तो इस तरह से ये मिल गया हमको। अब यहाँ ये दोनों कोष्टक कॉमन है तो एक कोष्टक को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, y प्लस 12। हाँ देखिए y प्लस 12 दो बार है, फिर ये यहाँ पर भी y प्लस 12 बचा, तो यही इसका गुणनखंड होगा। ऐसे ही सारे सवाल करना है बच्चों। चौथा सवाल है 5y का वर्ग प्लस 5y माइनस 10। अब यहाँ देखिए, अभी तक आपने जो पहली वाली संख्या देगी वो कोई गुणांक नहीं था उसके साथ। देखिए यहाँ पर भी y स्क्वायर था, इसके पहले कोई अंक नहीं था, यहाँ पर x स्क्वायर था, कोई अंक नहीं था, यहाँ x स्क्वायर था, कोई अंक नहीं था। अब यहाँ पर 5y है, 5 है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, इस 5 को हमें इस 10 के साथ गुणा कर देना है। ठीक है, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 बाहर निकाल दिया मैंने, तो बचा कितना, y का वर्ग प्लस, हाँ अब ये 5 तो बाहर निकला है तो यहाँ कितना आ जाएगा y, और यहाँ पे माइनस 2, 5 दूनी 10, तो यहाँ इसको मैंने इस तरह से छोटा कर दिया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 जो दिया है यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे हम 5, और हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही, -2 चाहिए आपको। तो -2 के लिए हम क्या करेंगे, -2 क्या चाहिए, गुणा करके -2 चाहिए, और जमाया घटा चाहिए करके कितना चाहिए आपको, +y चाहिए। तो +2 -1, अगर 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, तो ये जो देखिए +2 -1, ठीक है, +2 -1। अभी इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे +2 -1 का, तो कितना आएगा, -2, और +2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, +1। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ही है ना, तो 1 यहाँ। इस तरह से हमको ये जोड़ी क्या मिल गई, +2 -1। यानी अब यहाँ पे इसकी जगह हमको क्या लिखना है, +2 -1। तो 5, फिर यहाँ सेम लिखिए y का वर्ग प्लस 2x माइनस, सॉरी y दिया यहाँ पे 2y, तो यहाँ -y माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ 5 जो है वह वैसे ही बाहर लिखिए। अब यहाँ बड़ा कोष्टक y को कॉमन निकाला तो बचा कितना, y प्लस 2। देखिए 5 ऐसे का ऐसा लिखा, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक y का वर्ग है तो एक y कॉमन निकाला, y प्लस 2। फिर उसके बाद हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो -1 कॉमन निकाला, तो यहाँ y प्लस 2। ये y प्लस क्यों लिया, क्योंकि 2 एकम 2, -1 और +2 का अगर गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आना चाहिए, -2 आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें +2 ही लेना पड़ेगा। तो क्या बचता है यहाँ पर, अभी देखिए 5, एक ये कोष्टक 2 बार है तो मैंने एक बार लिखा 5 y प्लस 2, और उसके बाद क्या बचता है यहाँ पर y माइनस 1। ये हमारा हो गया गुणनखंड इसका।
उसके बाद अगला सवाल भी देखते हैं हम, पांचवा है p का वर्ग घटा 2p घटा 35। अब देखिए 35 चाहिए गुणा करके और 2 चाहिए, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 तो -7 और +5 ले लिया मैंने। देखिए -7 क्यों लिया, क्योंकि -7 + 5 कितना होता है, -2 होता है। और -7 गुणा 5 कितना होता है, -35 होता है, जो हमको यहाँ पर चाहिए। तो इसके बदले मैं क्या लिखूँगी अब, -7p और 5p। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p का वर्ग -7p + 5p -35। तो यहाँ p कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, p घटा 7, और यहाँ पे +5 कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी p घटा 7, 7 पंचे 35, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ कितना बचा, p घटा 7 और दूसरे कोष्टक में p जमा 5। ये इसका हो गया गुणनखंड। तो इस तरह से सारे सवाल करने हैं। एक सवाल और करके दिखाती हूँ, छठा। देखिए p का वर्ग घटा 7p घटा 44। तो यहाँ पर भी 44 -44 चाहिए आपको, तो 11 चौक 44। ठीक है, लेकिन अब चिन्ह कैसे लगाना है, आपको गुणा करके माइनस में चाहिए और प्लस माइनस करके -7 चाहिए। तो यहाँ देखिए -11 + 4 कितना, -7, और -11 गुणा 4 कितना, -44। तो कितना हो गया, p का वर्ग घटा 11p जमा 4p घटा 44। अब फिर से यहाँ p कॉमन निकालिए तो बचा कितना, p घटा 11, फिर यहाँ +4 कॉमन निकालिए, p घटा 11, 4p और -44। तो बचा कितना, p घटा 11 दो बार है तो p घटा 11 और p जमा 4। अगला उदाहरण है m का वर्ग घटा 23m जमा 120। अब 120 चाहिए आपको, तो 120 के लिए क्या होना चाहिए, 15 अट्ठे 120 होता है। देखिए 15 अट्ठे करेंगे, 15 अट्ठे तो क्या होगा, 15 और 8 23, और 120, यानी माइनस में चाहिए तो माइनस माइनस, दोनों को माइनस का चिन्ह, -15 -8 -23, -15 गुणा -8 + 120। तो m का वर्ग -15m -8m + 120। तो फिर से इसको m घटा 15 -8 m घटा 15। देखिए 8m 15 अट्ठे 120, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस का गुणा प्लस, तो बराबर m - 15 है तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद m - 8। अगला सवाल है m का वर्ग घटा 25m जमा 100। 100 चाहिए आपको, तो 100 के लिए क्या हो सकता है, 20 पंचे 100 ना, 20 पंचे 100 हो सकता है। -25 चाहिए आपको, तो यहाँ माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, m का वर्ग -20m -5m + 100। तो m कितना बचेगा, m - 20 -5m -20 -5m + 100। तो ये दो कोष्टक हैं, तो m - 20 और m - 5। तो इस तरह से ये इसका गुणनखंड निकल गया। तो सारे सवाल आपको इसी तरह से हल करने हैं। बाकी बचे हुए सवाल आप
खुद करने की प्रैक्टिस करो और अपने आप करने की कोशिश करिए।